अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को दीपक पांडे का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो विषय रियल एस्टेट में बहुत महत्व रखता है। कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जनरली उसकी जो एप्रिसिएशन है, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एडिशन है, वो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और अफसोस है मुझे कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर बिल्डर इस मामले में बिल्कुल इलिटरेट हैं, गंवार हैं। बुरा ज़रूर लग रहा होगा उनको सुनने में, पर वो इस शब्द को सुने और इसके बाद उनको फील होना चाहिए और उनको गुस्सा आना चाहिए और फिर वो मेंटेनेंस के ऊपर पढ़ाई करें और फिर वो समाज को बताएं कि नहीं, अब वो मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। जनरली क्या होता है, उनका पर्पस होता है प्रोजेक्ट को बनाना और बना करके उसको हैंडओवर करना। एक बार कस्टमर ने खरीद लिया, फिर वो जल्दी से जल्दी वहाँ की RWA बनवाना चाहते हैं। RWA में राजनीति चलती रहती है, कभी कोई नेता बनता है, कभी कोई बनता है, और वो मेंटेनेंस को लेकर के कभी संजीदगी से उस चीज़ पे गौर नहीं कर पाते और थोड़े दिनों में पपड़ियाँ उखड़ उखड़ के गिरने लगती हैं, सीपेज की प्रॉब्लम आने लगती है, सड़कों के बर्म टूटने लगते हैं और प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन बिल्डर को कोई शर्म नहीं आती, उसने तो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है दोस्तों। ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं, या कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं जो अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को ऐसे मेंटेन किया है कि आज उस प्रोजेक्ट की वैल्यू फर्दर बढ़ती जा रही है। 10-10, 15-15 साल पुराने प्रोजेक्टों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑक्यूपेंसी 100% है क्योंकि जो चीज़ सुंदर होगी, जहाँ सुंदर सुंदर पार्क होंगे, जहाँ अच्छे अच्छे झूले लगे होंगे, जहाँ सड़कें साफ़ होंगी, जहाँ दीवारों की पेंटिंग बिल्कुल टनाटन होगी, जहाँ सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ हर आदमी रहना चाहता है। सो रिगार्डिंग दिस मेंटेनेंस, मैं चाहता था कि मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन लूँ अपने किसी ऐसे मित्र से जिनको इसकी प्रॉपर नॉलेज हो और वो बता सकें कि हमारे बिल्डर लॉबी को कि मेंटेनेंस कैसे होती है, इसका क्या महत्व है, रियल एस्टेट में इससे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में क्या वैल्यू बढ़ती है। इस सब के लिए मैं इनवाइट करूंगा आज हमारे एक रियल एस्टेट फील्ड के ही बहुत ही वेटरन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के मेरे मित्र हैं, प्रतीक मुखर्जी नाम से। तो उनसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। लेकिन बेसिकली आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में, M3M गोल्फ एस्टेट, M3M अरबाना लबरनम करके एक प्रोजेक्ट है जो सिल्वर ग्लेड्स ने बनाया, बहुत अच्छा मेंटेन प्रोजेक्ट है वो, आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तत्वम विला एक प्रोजेक्ट है जो विपुल लिमिटेड ने बनाया और वहाँ पे एक से एक मतलब टॉप के, हिंदुस्तान के टॉप नॉच लोग वहाँ पे रहते हैं। और लोग नहीं भी रहते हैं तो प्रॉपर्टी इतने ढंग से मेंटेन्ड है, सिक्योरिटी का सिस्टम इतना अच्छा है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, 3 टायर 4 टायर सिक्योरिटी है। आपने DLF का एक प्रोजेक्ट सुना होगा, DLF मंगोलिया के नाम से, जहाँ का फ्लैट खरीदने के लिए प्रोफाइलिंग होती है। अगर आपका प्रोफाइल ठीक नहीं तो साइट में आपको बुलाएंगे ही नहीं, मतलब यू कैन नॉट इंटर द इवन द सेल्स ऑफिस बिकॉज द प्रोजेक्ट इज़ सो वेल मेंटेन्ड, सो वेल डिज़ाइंड कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बहुत लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते। इसी तरह से DLF का पार्क प्लेस के नाम से एक प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर मेंटेन्ड है। हिंदुस्तान में मेंटेनेंस की जो कंपनियां हैं वो बहुत लिमिटेड है। आप जैसे अगर हम इन हाउस कंपनियों की बात करें तो एक कंपनी है हिंदुस्तान में जो एबेंटे के नाम से है। फॉरेन की कंपनीज़ और जो IPCs हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि CB रिचर्ड एलिस के नाम से, CBRE जिसको बोलते हैं, CB रिचर्ड एलिस इस कंपनी का पूरा नाम है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। अभी इन्होंने रिसेंटली मोहाली में भी जो हमारा CP67 करके एक प्रोजेक्ट बनाया कॉमर्शियल, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, यूनिटी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, उसमें जो मेंटेनेंस है वो CBRE कर रहा है। इसी तरह से JLL एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है जॉन्स लैंग लसाल, जॉन्स लैंग लसाल, JLL। ये अमूमन आपने देखा होगा कि अपने ट्राई सिटी में भी, चंडीगढ़ मोहाली एरिया में भी आज ही इनकी बहुत अच्छी पैठ हो गई है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको JLL मेंटेन करता है। और इनका सिर्फ टैग लगाने से कि आवर प्रोजेक्ट विल बी मेंटेन बाय JLL, आवर प्रोजेक्ट विल बी मेंटेन बाय एबेंटे, इनका सिर्फ टैग लगने से ही एक एजुकेटेड कस्टमर होता है उसको मैसेज मिल जाता है कि ये बिल्डर बहुत सीरियस है और अच्छा बिल्डर है, तभी ये ऐसी कंपनीज़ को अप्रोच कर रहा है। दैन इसी तरह से एक और कंपनी है कुशमैन एंड ब्रिकफील्ड, बहुत फेमस कंपनी है। ये आपके गुड़गांव वगैरह एरिया में, साउथ में भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स को, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर रही है। हिंदुस्तान की कंपनियों में मुझे बड़ा रुचि रहती है कि क्यों ना हमारे देश की कंपनियां इस चीज़ में आगे आएँ। तो एक बहुत फील प्राउड के साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि एक डिफेंस के सभी लोगों ने मिल करके एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है एबेंटे।
ये कंपनी इस समय लगभग 63 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया मेंटेन कर रही है गुड़गांव और उसके आसपास के एरिया में, और 400% की ग्रोथ हुई है इसमें, क्योंकि सभी डिफेंस के लोग हैं, फौजी हैं और नियम कानून को लेकर के स्ट्रिक्ट है और दिल से काम करते हैं, वो सर्विस देने पे विश्वास करते हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की मेंटेनेंस इन्होंने धीरे धीरे टेक ओवर करी है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब पंजाब में भी इस कंपनी का पदार्पण होने की संभावना है। तो मैं आज एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको अबेंटे से ही, जो हमारे बहुत सीनियर कंसल्टेंट हैं मिस्टर प्रतीक मुखर्जी, उनसे मुखातिब कराऊंगा और मैं उनसे एक दो सवाल पूछूंगा कि क्या मेंटेनेंस को लेकर के, अगर मेंटेनेंस अच्छी होती है तो उससे प्रोजेक्ट की वैल्यू एडिशन, क्योंकि भैया हम तो रियल एस्टेट के आदमी हैं, हमें प्रोजेक्ट अच्छा मेंटेन्ड है, लोग अच्छा रह रहे हैं, उसका जो आउटकम है, फाइनेंशियल आउटकम है, वो है प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है। अप्रिशिएट होती है तो मेरे इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, मेरे इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है हमारे थ्रू। तो हम चाहते थे कि हम इस विषय में एजुकेट करें बिल्डर लॉबी को भी और अपने इन्वेस्टर लॉबी को भी, और जो मेरे प्रिय दर्शक हैं उनको भी। तो मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर प्रतीक मुखर्जी से। Good morning. गुड मॉर्निंग मिस्टर मुखर्जी, गुड मॉर्निंग। How are you doing today? फाइन फाइन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, प्लीज़। Thank you. प्लीज़। We are all set to step into Punjab. Okay. So, Mr. Mukherjee, since my video is being watched by most of the Hindi-speaking audience, even though English-speaking are also there, so I'll request you that we have invited you for a small discussion in which I want you to educate my viewers that what is the value of maintenance and how the maintenance improves the quality of the property, value of the property and lifestyle of the habitants. So I will like you to in detail you tell all these communications point wise point. तो मिस्टर मुखर्जी, मेरा पहला सवाल है कि हिंदुस्तान के वो खासतौर से गुड़गांव और उस एरिया के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताइए जो मेंटेनेंस की वजह से जिनका आज मतलब झंडा लहरा रहा है वहाँ पर। मैं नाम लेना चाहूँगा गोल्फ एस्टेट की, जो कि M3M बिल्डर की प्रॉपर्टी है, वो एक मिसाल है अपने आप में। मैं नाम लेना चाहूँगा अरबाना की, जो अगेन M3M बिल्डर की है, वो अपने आप में मिसाल है। मैं नाम लेना चाहूँगा आईडियो विक्ट्री वैली की, जो एक 55 स्टोरी के 3 टावर और लो राइज एंड विलास की एक समन्वय है 25 एकड़ की संपत्ति पे, उसका नाम लेना चाहूँगा। मैं तत्वम विलास का नाम लेना चाहूँगा, जो 50 एकड़ में सिर्फ विलास हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा वर्ल्ड स्पा की, जो एक 20 साल करीब पुरानी संपत्ति है, लेकिन मेंटेनेंस के कारण जो आज अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू को कायम रखा है। तो कौन लोग हैं जो इन विच आर द कंपनीज हु आर मेंटेनिंग दिस प्रोजेक्ट्स? कैन यू नेम अ फ्यू कंपनीज? इन सारी प्रोजेक्टों को अबांते, जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो मेंटेन कर रही है। इन सारी प्रोजेक्ट्स को, इन सारी अलॉन्ग विद अ फ्यू मोर जिनके नाम मैंने लिया नहीं। हमारे पास, हमारी किटी में करीबन 80 प्रॉपर्टीज़ हैं गुड़गांव में एंड नोएडा में। नोएडा में हमारी जनवरी से ऑपरेशन फुल फ्लेजेड शुरू हुआ है एंड नोएडा में हम लोगों के पास 8 संपत्तियां हैं। ATS विलेज से लेके उटोपिया से लेके ऐसी कई साइटें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अंडर मेंटेनेंस है। तो कुछ IPCs भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर IPCs को ही हमने रिप्लेस किया। तो दोस्तों, ये IPC होता है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। IPCs उनको बोलते हैं। इनमें अभी इनके जो मेन प्रोमिनेंट कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, उनके नाम बताएंगे मुखर्जी साहब। मैं नाम बताना चाहूँगा कुशमन एंड वेकफील्ड का, मैं नाम बताना चाहूँगा JLL का, मैं नाम बताना चाहूँगा CB रिचर्ड एलिस का, जो अच्छी कंपटीशन में इंडिया मार्केट में कैप्चर की हुई है। हिंदुस्तान की कंपनियों में एक तो आपकी कंपनी हो गई जो बहुत अच्छे लेवल पे उठ के आई है अभी, और इसके अलावा इंडियन कंपनीज के कुछ नाम बताएं। निम्बस हार्बर करके कंपनी है। निम्बस हार्बर, हाँ जी, नाम सुना है मैंने। हाँ जी। एनवायरो करके कंपनी है जो वाटिका बिल्डर के एजिस में है। ओके। बाकी इंडियन कंपनीज कोई इस पैमाने का नहीं है। वो या तो सिक्योरिटी कर लेते हैं, या हाउसकीपिंग कर लेते हैं, या हॉर्टिकल्चर कर लेते हैं, या टेक्निकल सर्विस दे देते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी से, फायर से, एस्टेट सर्विसेज से,
हॉर्टिकल्चर से, हाउसकीपिंग से, आपकी फसाड से, आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट से, आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, वो 360 डिग्री अप्रोच किसी के पास नहीं है। अब मेरा एक सवाल और है, आप जब ये कंपनीज़ को टेक ओवर करते हैं तो आपका कोई क्राइटेरिया होता है कि मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, छोटा प्रोजेक्ट भी आप लोग ले लेते हैं, या कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है कि जिसमें आप बिल्डर का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको देख के रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं भाई इसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत लोग तो सिर्फ बेचने के लिए बनाते हैं ना, वो मटेरियल भी ऐसा यूज़ करते हैं कि वो आप कितने भी अच्छे मेंटेनेंस, भाई आप दोबारा से तो प्लास्टर ही कर सकते हैं, आप दोबारा से वो स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते। तो डू यू हैव एनी सिस्टम ऑफ चेकिंग वेदर दिस प्रोजेक्ट इज सूटेबल फॉर द मेंटेनेंस और यू जस्ट वांट टू टेक द मेंटेनेंस? हमारे किसी प्रॉपर्टी को टेक ओवर से पहले 2 महीने से सर्वे चलती है, सूटेबिलिटी रिपोर्ट बनती है, प्रोजेक्ट की स्नैग बनती है, प्रोजेक्ट डायग्नोसिस होता है, प्रोजेक्ट की खूबियाँ देखी जाती है, प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग देखी जाती है, प्रोजेक्ट की अपग्रेड की प्रोपोजिशंस रखा जाता है। एंड देखिए, बिल्डर की क्वालिटी में हेरफेर होता है, लेकिन थ्रू मेंटेनेंस वो अपग्रेड हो जाता है। वो बिल्डर का या आरडब्ल्यू की नज़र निगरानी एंड चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं इसी पे आने वाला था अभी। ये जनरली अच्छी कंपनियां मैं देखता हूँ कि वो बिल्डर के साथ टाई अप करना ज़्यादा पसंद करती हैं रेदर देन आरडब्ल्यूए। आपका इस बारे में क्या व्यू है? हमारा व्यू पॉइंट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। हम बिल्डर से टाई अप करते ही हैं शुरू से, लेकिन हमारा आरडब्ल्यू के साथ काम करने की खास तौर पर एक्सपीरियंस है। मैं आपको वर्ल्ड स्पा का मिसाल देना चाहूँगा। यूनिटेक वर्ल्ड स्पा, यूनिटेक बिल्डर की डिलीवरी प्रोजेक्ट है वर्ल्ड स्पा, और इंडिया में सबसे पहला हॉस्टाइल टेक ओवर बाई आरडब्ल्यूए वाज दिस वर्ल्ड स्पा, जिसमें हमारी खास मदद थी। वर्ल्ड स्पा जब बिल्डर के पास था, JLL करके कंपनी उसको मेंटेन कर रही थी। जब आरडब्ल्यूए ने हॉस्टाइल टेक ओवर किया, उससे 2 महीने 3 महीने पहले से हमारी कंपनी के साथ उन्होंने रेकी करी, और हमारी कंपनी ने JLL के साथ साथ शैडो करना शुरू कर दिया। क्योंकि होता क्या है, जहाँ पे लोग रहने लगते हैं, रनिंग सोसाइटी में हम बेसिक सर्विसेज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर चेंज ऑफ हैंड्स होता है, उसमें लिफ्ट रुक जाने की संभावनाएं होती है, पानी ना चलने की संभावनाएं होता है, निकासी पानी ना निकलने की संभावनाएं होती है। इसलिए 2 महीने से हम शैडो करके, वर्ल्ड स्पा वॉज द फर्स्ट सोसाइटी विच वॉज टेकन ओवर बाई आरडब्ल्यूए इन अ हॉस्टाइल मैनर। वो टेक ओवर आसान नहीं था। तो हमारे पास आरडब्ल्यूए, व्हाट इज आरडब्ल्यूए? इट इज़ अ वेलफेयर एसोसिएशन फॉर्म बाय द एंड कस्टमर्स की सारी पूंजी निवेश करके एक संपत्ति को, एक प्रॉपर्टी को, एक ड्वेलिंग यूनिट को, एक अपार्टमेंट को या 2 अपार्टमेंट को वो लेते हैं। एंड बड़े इंडियन इमोशंस अटैच होते हैं। हाँ जी, इन इमोशंस अटैच होते हैं कि ये कमरा मदर का है, वो पूजा का कमरा है, ये ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, ये छोटे बेटे का कमरा होगा, ये बहू आएगी जो बहू के लिए ये किचन का एक्स्ट्रा स्पेस होगा। तो बहुत सारी सेंटिमेंट्स जुड़ा होता है। एंड तभी जो ये आरडब्ल्यूएज उनकी रक्षा के लिए, उनकी बेनिफिट्स के लिए उन संपत्तियों का एक इलेक्टेड बॉडी होता है। सो हमारे लिए जो सवाल आपका था कि वेदर इट इज़ बिल्डर और आरडब्ल्यूए या साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, नो, ना तो साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, ना बिल्डर, ना वायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, वो हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं होता है। हमारे लिए क्राइटेरिया ये होता है कि व्हाट वैल्यू एडिशन वी कैन डू, व्हाट एसेट लाइफ एनहेंसमेंट हम कर सकते हैं। एक संपत्ति में देखो, आपके हाई राइज होगा तो लिफ्टें होंगी, संपत्ति में पावर का बैकअप ज़रूर होगा, जनरेटर सेट्स होंगे। आजकल जो पोल्यूशन नॉर्म्स आ गया है, उसमें जनरेटर सेटों की एक लाइफ निर्धारण किया गया है। जनरेटर सेटों की जो डीजल अब जला के ऊर्जा नहीं क्रिएट किया जाएगा, धीरे धीरे पाइप नेचुरल गैस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। करोड़ों का एक्सपेंस है। तो इन चेंजेस में जो बड़ी पैमाने की खर्चे होते हैं, ये बिल्डर के पर्सपेक्टिव से बिल्डर की प्रायोरिटी नहीं होती है। एंड तभी लीगली भी रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट में आरडब्ल्यूए की प्रावधान को और ताकत दी गई है। एंड तभी आपका जो सवाल था कि बिटवीन बिल्डर्स एंड आरडब्ल्यूए एंड दिस चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस और साइज। वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपग्रेडिंग, किसी प्रोजेक्ट की अपलिफ्टमेंट, किसी प्रोजेक्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस। प्रतीक जी, अब आप ये बताएं
कि अगर कोई प्रोजेक्ट मेंटेन होता है, उसकी मेंटेनेंस के जो भी खर्चा आता है, मान लीजिए 3 रुपये पर स्क्वायर फुट खर्चा आ रहा है, क्योंकि एक अच्छी मेंटेनेंस में मेरे ख्याल से खर्चे आते होंगे, अच्छे आते होंगे। तो अमूमन जैसे आपने इन प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, जो DLF का मंगोलिया है या यूनिटेक का आपने बताया वर्ल्ड स्पा, इसमें आप पर स्क्वायर फुट क्या मेंटेनेंस चार्ज करते हैं? मुझे स्पेसिफिक आंसर दीजिए। वर्ल्ड स्पा की पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्जेस हैं 4 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। बस हाँ, 4 रुपये प्रति स्क्वायर 4 रुपये में वो इतना अच्छा मेंटेन्ड है? हाँ, 4 रुपये। अब 4 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। वर्ल्ड स्पा की जो बिलेबल स्क्वायर फीट है, टोटल स्क्वायर फीट, वो 18 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है। तो इसमें बिलेबल का मतलब क्या हुआ? बिलेबल का मतलब टेक्निकल चीज़ें कॉमन बताइए। एरिया मेंटेनेंस चार्ज धारी कैसे किया जाता है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को भी, आपको भी। उनकी जितनी सेलेबल स्क्वायर फीट है, अपार्टमेंटों की टोटल समष्टि को जो सेलेबल स्क्वायर फीट है उसको जोड़ा जाता है और एक कॉमन एरिया, टोटल कॉमन एरिया निर्धारण किया जाता है। सो वर्ल्ड स्पा की कॉमन एरिया निकल के यहाँ पे हमारा एक डाउट है, हमारे हाँ। दर्शकों को भी डाउट होगा। आप जो मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, हाँ। उसमें नॉर्मली तो मैंने ये देखा है कि आपका फ्लैट 1200 स्क्वायर फुट का है, 3 रुपये फुट आपके चार्जेस हैं, तो 3600 रुपये आप महीने में दे दीजिए, नॉर्मली जो हमने हाँ, देखा। बिल्कुल सही। ठीक। तो ये जो 3 रुपये डिसाइड हुआ है, वो मेरे फ्लैट के अंदर तो आप कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, आप तो कर रहे हो कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया की निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क किया गया है, एक अप्रोच ये किया गया है, आपकी टोटल सेलेबल स्क्वायर फीट। मैं समझ गया, हाँ। मैं समझ गया। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये क्या करते हैं कि जितना भी कॉमन एरिया है, पार्क हो गया, मंदिर है, आपका कोई मतलब कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, उस एरिया में जितना भी एरिया है वो, तो ये मेंटेनेंस का खर्चे का एक एस्टिमेट निकालते हैं कि हमारा मेंटेनेंस का इतना खर्चा आएगा। अब वो खर्चा कॉमन एरिया में तो कोई रह ही नहीं रहा, तो वो फ्लैट के रेजिडेंट से लिया जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हैं, उसमें जिसके पास जितना एरिया वो उस फ्लैट में कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल। कॉमन एरिया का उतना ही भागीदार है। बिल्कुल। तो उस भागीदारी को इसी आधार पर निर्णित किया जाता है कि आपका जितना बड़ा फ्लैट है, उस हिसाब से आपका स्क्वायर फुट का एरिया हो गया। प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ जी। आगे बताइए। तो इस अगर वर्ल्ड स्पा की मैं बात करूं तो 18,000 इंटू 4 72 लाख के आसपास हो गया। सो इस 72 लाख में मैन पावर एक्सपेंसेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की एक्सपेंसेस, नहीं, 72 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस? हाँ, 72 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस आ गया। अब 72 लाख रुपए में वर्ल्ड स्पा की अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो 200 प्लस कर्मचारी है। वर्ल्ड स्पा के प्रॉपर्टी ऐसा शेप में है कि उसके बीच से रेवेन्यू रोड निकला है, रोड के दोनों तरफ वर्ल्ड स्पा सोसाइटी बसी हुई है। अब वर्ल्ड स्पा सोसाइटी दोनों तरफ बसी होने के कारण डबल गेट हो गया। डबल गेट हो गया मतलब डबल सिक्योरिटी हो गई। 2 लेवल बेसमेंट है, वहाँ पे सिक्योरिटी, तो उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से। मैं समझ गया। आप ये बताइए, मैं चूँकि रियल एस्टेट से संबंधित हूँ, मेंटेनेंस को लेकर के मुझे काफ़ी कम्युनिकेशंस आती हैं कि फ़लाना प्रोजेक्ट इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने तत्वम विला का नाम लिया, विच इज़ मेड बाय विपुल लिमिटेड। हाँ जी। ये गुड़गांव की एक समय इतनी अच्छी कंपनी थी कि मतलब इसमें नौकरी लगने का मतलब था कि आप समझ लो कि आप, उससे बेटर कोई कंपनी नहीं थी। इट वॉज़ वेरी प्रोफेशनल कंपनी एंड इट वॉज़ रन बाय वेरी वेरी गुड मैनेजमेंट। लेकिन समय की कुछ मार और परिस्थितियों का कुछ ऐसा कुछ गलत निर्णय, इसी कंपनी का एक लुधियाना में प्रोजेक्ट है विपुल लिमिटेड, विपुल वर्ल्ड के नाम से। विपुल वर्ल्ड करीब 108 एकड़ का प्रोजेक्ट जो सन 2008 में आया था, और आज वो बहुत ही डिवास्टेटेड स्टेट में है। वहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई मेंटेनेंस की प्रॉपर एजेंसी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत देख करके खुद ही दया आ जाती है, लोग जेब से पैसा निकाल के दे देते हैं। कुछ गार्ड की क्वालिटी ऐसी है, तो मतलब इन लोगों की आप कैसी एजेंसी हायर करते हो? क्योंकि गार्ड को पैसा एजेंसी देती है। अब एजेंसी को अगर प्रमोटर से पैसा नहीं मिल रहा है, बिल्डर से पैसा नहीं मिल रहा है, तो गार्ड्स को पैसा नहीं मिलेगा, तो उनकी बड़ी दयनीय हालत में, मतलब गार्ड क्या, वो बेचारे बहुत बुरी हालत में लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बर्बाद हो गए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो मेंटेनेंस होने की वजह से बहुत अच्छे, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बहुत अच्छे चल गए। तो मेरी दर्शकों से अपील है कि बेसिक चीज़ें आप समझ गए हैं, फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं अगर आपका सवाल देने के लिए एजुकेशनली उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस इज़ ए वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑल दैट। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से मिस्टर प्रतीक मुखर्जी ने आपको बहुत ही बेसिक ढंग से इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर आपको समझाने का प्रयास किया है।
फर्दर मैं ये चाहूँगा कि अगर इस मेंटेनेंस से रिलेटेड किसी भी बिल्डर को या किसी भी अच्छे RWA को कोई भी इस तरह की जानकारी लेनी है तो हमारे इस नंबर पे जो नीचे दिया गया है कॉल बुक कराएंगे, क्योंकि देखिए आप एब्रप्टली किसी भी समय अगर कॉल करेंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आम रूटीन के कामों को छोड़ करके किसी अन्य विषय पे बात करना। तो खुशबू मैडम का नंबर नीचे दिया गया है, आप उनको बुक करा के उनसे बात करके, खुशबू मैम का नंबर नीचे दिया गया है, आप उनसे बात करके और उन्हें स्पेसिफिकली आपको बताना है कि वी वांट टू टॉक रिगार्डिंग मेंटेनेंस। सो हर चीज़ के हमारी ये जो कॉल्स होती हैं ये पेड कॉल्स होती हैं। आप जिस तरह की लीगल कम्युनिकेशन के चार्जेस ज़्यादा हैं, अगर कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई बात करनी है समझना है तो उसके बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। फिर मैं आपकी इमीडिएटली जब आप कॉल बुक कराएंगे तो हम उसके साथ मिस्टर प्रतीक मुखर्जी जी को पहले से इन्फॉर्म करेगा हमारा डिपार्टमेंट, और ये भी पैरेलली लाइन पे रहेंगे ताकि अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट में, बेसमेंट के सपोज़ बेसमेंट में गाड़ी पार्किंग है, वहाँ कोई सीपेज चल रही है, बारिश का पानी कहीं से घुस रहा है, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो RWA को नहीं समझ में आती, और RWA एक छोटे से काम के लिए किसी बहुत बड़ी एजेंसी के पास नहीं जा सकती। तो आप मात्र 1000 रुपये पे करके हमसे 40 मिनट का टाइम, 40 से 45 मिनट का टाइम बुक करा सकते हैं, जिसमें मिस्टर प्रतीक मुखर्जी भी हमारे साथ लाइन पे होंगे और वो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देन एंड देयर बताएंगे। अगर इनके लायक कोई फर्दर सर्विसेज होंगी तो आप इनसे, हम आपका इनसे सीधे संपर्क भी करवा देंगे। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर मुखर्जी। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना समय, कीमती समय निकाला और जिस प्रकार से आपने हम लोगों को एजुकेट किया, रियली वी ओ हाई ग्रेटिट्यूड टू यू। और मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को भी जब कोई दिक्कत आए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट 100%।